माय चैनल ईशा की दुनिया। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक्चुअली मेरे दांत में इन्फेक्शन हो गया था, तो मुझे एक दांत निकलवाना पड़ा और अभी भी दांत में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसका रूट कैनल होना है। तो वो प्रोसेस अभी बाकी है, तो मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैंने वीडियोज़ भी नहीं बनाए। पर आज मैंने ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाया क्योंकि मंगलवार से नवरात्र चालू हो जाएगा। तो बहुत से लोग होंगे जिन्हें मंदिर में जाना होगा। तो मैं बहुत से लोगों का कमेंट्स में रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने कमेंट्स चेक किए आप लोगों के। तो मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस उसमें से निकाले हैं। मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ और आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन था कि मंदिर में क्या हम जाते हैं तो हमें एक ही रात में सपना आ जाएगा, मीन्स हमें एक ही रात रुकना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मंदिर में जाते हो तो सपना आपको 1 घंटे में भी आ सकता है और या कहीं आपको 5 दिन भी नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक दिन में जाओ और आप सो और आपको सपना आ जाए और आप घर वापस आ जाओ। तो आप ऐसी तैयारी के साथ बिल्कुल भी मत जाइएगा कि हम मंदिर जा रहे हैं और हमें एक रात में ही सपना आ जाएगा, हम वापस हो जाएंगे। और अगर माता रानी की कृपा है तो ये कहिए कि आपको सफ़र के दौरान ही सपना आ जाए। और ऐसा भी है कि आपको 9 के 9 दिन भी वहाँ रुकना पड़ जाए नवरात्र में। तो ऐसा कोई प्लान करके मत जाइएगा कि हमें एक दिन में ही सपना आ जाएगा तो हम लोग वहाँ से वापस आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि मेरी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक है, तो क्या मैं भी वहाँ पे जा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल जा सकते हो। आपका ट्यूब्स ब्लॉक है, फिर भी जा सकते हो क्योंकि साइंस अपनी जगह है और भगवान अपनी जगह है। दुनिया में चमत्कार होते हैं, तो हो सकता है आपके साथ भी चमत्कार हो जाए। तो आप डॉक्टर्स की भी एडवाइस लो और माता रानी के दर्शन भी करने आओ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मेडिकली कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मंदिर नहीं आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो 50-50 साल की लेडीज़ को भी बेबी हुए हैं, तो आपको भी हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि बेटियां हैं मेरी, तो क्या मैं बेटे के लिए आ सकती हूँ? देखिए, आप आने को तो आ सकती हैं, लेकिन जो माता रानी है वो कभी भी बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करती हैं। उनके लिए तो सभी बच्चे एक बराबर होते हैं। फिर भी अगर आपकी इच्छा है, आप बेटी हैं, आपको चाहिए कि उसका कोई भाई हो, तो भी आप आ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप वो भी अरदास लेके आ सकते हो। अगर माता रानी को देना हुआ, अगर आपकी पूजा में, आपके विश्वास में शक्ति हुई, तो माता रानी ज़रूर देंगी आपको। अगर बेटियां हैं तो आप बेटों के लिए भी आ सकते हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बेटों के लिए ही जाओ, बेटों के लिए जाओ। ये तो मैंने बताया जिनकी बेटियां हैं, क्योंकि भगवान तो छोड़िए, आजकल बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन था, क्या सिर्फ नवरात्रों में आ सकते हैं? तो देखिए, पहले था कि हम सिर्फ नवरात्रों में आते थे, क्योंकि नवरात्र क्या है, वो माता रानी के दिन होते हैं। तो उसमें कहते हैं कि माता रानी की कृपा हमें अच्छे से मिलती है। लेकिन अभी क्या है, अभी आप कभी भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन सोने का है, तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि सिर्फ नवरात्रों में ही सोने को मिलता है। और आप जब नवरात्र में जाओगे ना, तो आप मंदिर सजा पाओगे, आपको सारे स्टेट से वहाँ पे लोग मिलेंगे। पता चल रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से लोग आएंगे, तो आप में इच्छा शक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी, माता रानी पे विश्वास ज़्यादा बढ़ेगा। वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि रात को 2 बजे भी आपको लगेगा कि दिन के 12 बजे हैं, ऐसा माहौल होता है। तो मेरी तो आप सबसे यही एडवाइस है आप सबको कि आप सब नवरात्रों, मैं ये कह रही थी कि हाँ, आप नवरात्रों में जाती हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नवरात्र जो होते हैं वो माता रानी के दिन होते हैं। और अगर आप नहीं जा सकते हो किसी भी कारण से, तो आप कभी भी जा सकते हो। अगर उन्हें कृपा करनी होगी तो वो कृपा तो कभी भी कर देंगी, तो आप कभी भी जा सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ आप सोने के पर्पज़ से जा रहे हो कि हाँ, मुझे सोना है, माता रानी के दिन पहुंचना है, तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप नवरात्र में ही जाओ। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन था कि हम वहाँ पे कैसे पहुँचे। तो देखिए, आप कहीं का भी ट्रेन ले सकते हो, मिस दिल्ली है, अम्बाला है, चंडीगढ़ है, पठानकोट है। आप यहाँ तक की ट्रेन ले सकते हो, जो भी स्टेशन आपके घर से पास हो आप वहाँ ले सकते हो। दिल्ली, अम्बाला, चंडीगढ़, पठानकोट, वहाँ से आपको बैजनाथ की बस लेनी है और बैजनाथ से फिर आपको सिमसा माता की बस मिल जाएगी। और नवरात्र में आपको बहुत से आप जैसे लोग ही मिलेंगे, जो आपको रास्ते में मिलते रहेंगे और आपका साथ बनता रहेगा, क्योंकि ये मंदिर में बहुत भीड़ होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन था कि घर पर ही पूजा कर सकते हैं क्या?
देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप घर पर पूजा कर सकते हैं, नियम तो यही है कि आप मंदिर ही जाइए। लेकिन कभी-कभी होता है, कुछ कारण होते हैं, जैसे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि इंसान पहुँच पाए, या किसी को साथ नहीं होता है पहुँचने का, किसी को इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो अगर ऐसा कोई कारण है कि आप नहीं पहुँच पा रहे हो, तो ठीक है, आप घर पर भी पूजा कर सकते हो। आप माता रानी की एक तस्वीर रखो, सुबह शाम दिया लगाओ, उनसे विनती करो कि हे माता रानी, मेरी गोद भर दो, जिस दिन मेरा बेबी हो जाएगा उस दिन मैं अपने बेबी को लेकर आपके दर्शन करने आऊँगी। आप घर पर भी पूजा कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप पूरी कोशिश करो। मैं मुंबई से अकेली गई थी, पूरे 35 घंटे का रास्ता करके, क्योंकि मुझे विश्वास था। तो अब मैं यही कहूँगी कि अगर आप जा सकते हो तो प्लीज़ आप जाओ। अगर नहीं जा सकते हो तो फिर आप घर पर भी पूजा कर सकते हो। और हाँ, एक क्वेश्चन और आया था कि पेटीकोट क्या है? कैसे पहनते हो? तो जैसे आप साड़ी के साथ पेटीकोट यूज़ करते हो ना साड़ी के अंदर, वैसा ही पेटीकोट है, उसकी जगह आप स्कर्ट भी ले सकते हो, रेड कलर का या किसी भी कलर का, और ऊपर आप टी-शर्ट या कुर्ती डाल सकते हो। तो वही है जो साड़ी के साथ में यूज़ किया जाता है, जैसे अपना स्कर्ट होता है वैसा ही। और अगर बाय द वे आप घर से लेके जाते हो, वहाँ पे कहीं बारिश हो गई, भीग गया या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे इतनी सारी दुकानें हैं कि आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। आप घर से एक लोटा भी लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे जो पानी अपने सर के पास में रख कर ही सोना होता है, क्योंकि जब तक हमें सपना नहीं आता है तब तक हमें सिर्फ वो पानी पीना होता है। हाँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, क्या जब तक सपना नहीं होगा हम कुछ खा पी नहीं सकते? तो नहीं खा सकते हैं। आप सोने से पहले जब मंदिर में जाओगे, माता रानी से अरदास लगाओगे, तो आपको मिश्री प्रसाद के रूप में और पानी आप भर के लेके आओगे, और जब तक आपको सपना नहीं आ जाएगा आपको वही मिश्री और पानी पीना है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो 1 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बात की गारंटी लेती हूँ कि आपको भूख नहीं लगेगी उस मंदिर में। बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। माता रानी की इतनी शक्ति है कि उन्हें आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। तो हाँ, ये चीज़ है कि आपको नहीं खाना है, आपको सिर्फ़ उस मिश्री और पानी पर ही रहना है। 7 क्वेश्चन था, क्या ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन सकते हैं? तो हाँ, देखिए, जिस समय आपको सोना होता है, आप मंदिर में जाते हो, आपके बाल खुले होते हैं, ठीक है? आपकी बॉडी पे कोई भी ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी नहीं होती है, ठीक है? इवन आप अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहन सकते हो। एक मैडम का क्वेश्चन है, कमेंट आया था मेरी पोस्ट पे, आपको नहीं लगता ये सब सही नहीं है? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर मंदिर के अपने-अपने नियम होते हैं। जैसे महाकालेश्वर में आप बिना साड़ी के ज्योतिर्लिंग के अंदर दर्शन करने नहीं जा सकते हो, और अपना तिरुपति बालाजी में आप नहीं साड़ी के पहन के बिना साड़ी के नहीं जा सकते हो। तो ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनके अपने-अपने नियम हैं, वहाँ भी अपने नियम हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पे लोग कहते हैं, जैसे आपके बाल बंधे होते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो नेगेटिव एनर्जीज़ बाउंड होती हैं, ऐसा बनती हैं। मतलब ऐसे मानते हैं कि वो जो आप भूखे प्यासे रह के आप माता रानी की तपस्या कर रहे हो, और तपस्या में तो कुछ भी भौतिक चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए ना आपके पास में। तपस्या में एकदम जैसे जंगल में क्या ऋषि मुनि तपस्या करने जाते थे, बिल्कुल वैसा ही आप माता रानी की भूखे प्यासे रह के उनकी तपस्या कर रहे हो, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना। तो कोई अंडरगारमेंट्स नहीं रहते आपकी बॉडी पे, कोई ज्वेलरी, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं रहते, और आपके बाल खुले होते हैं। और दूसरी बात, आपको नहाने के लिए 300 सीढ़ी नीचे चल के जाना पड़ेगा, नहाने के बाद 300 सीढ़ी ऊपर चल के आना पड़ेगा। बट बहुत सी लेडीज़ होती हैं, आप कब चले जाओगे, कब वापस आ जाओगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। और एक क्या था कि जो फल सपने में आया है वो खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी फल, जो भी सब्ज़ी, जो भी आपको सपने में आई है, तब से लेकर जब तक आपका बेबी ना हो जाए, आप उस बेबी का दर्शन करवाने माता रानी के मंदिर ना लेकर आओ। जैसे आपको मान लीजिए आम आया सपने में, तो आपको उसी पल से आम खाना छोड़ देना है। इवन आप खाना क्या, आप किसी को दे भी नहीं सकते हो वो आम। और जब आपका बेबी हो जाए, आप माता रानी के दर्शन कराने अपने बेबी को लेकर आओ, तो आपको माता रानी को आम ही चढ़ाना है। और जिस दिन आप आम चढ़ा दोगे, उस दिन के बाद से आप खाना शुरू कर दोगे। इवन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं 4 दिन थी, 4 दिन मुझे सपना नहीं आया था, तो मुझे खीरा बहुत पसंद था, कुकम्बर।
मुझे खीरा बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट था। मुझे सपना नहीं आया तो मैंने अपनी खुशी से ही खीरा खाना छोड़ दिया। आज 2019 से 6 साल होने वाले, मैंने खीरा नहीं खाया, ना किसी को दिया है ना खाया है। अपने बच्चों को लेके जाऊंगी दर्शन कराने, माता रानी को खीरा चढ़ाऊंगी और उसके बाद खाऊंगी। तो बिल्कुल भी आप ना फल खा सकते हो और ना किसी को दे सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि नहाने का वहाँ पे क्या अरेंजमेंट है। तो नहाने का अरेंजमेंट है, नीचे कुंड है, कोई आपको बाथरूम नहीं मिलेगा वहाँ नहाने के लिए, एक माता कुंड है। और वहाँ की मान्यता है कि माता रानी रोज इसी कुंड में नहाकर ऊपर मंदिर में आती हैं। तो वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको हज़ारों लेडीज़ मिलेंगी। वो कुंड है और उस कुंड का जो पानी आता है उसका कनेक्शन नल से कर दिया गया है। तो वहीं से आप पानी लो, वहाँ पे आपको बाल्टी वगैरह भी सब मिलेगा, आप वहाँ पे नहाओ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है आपको। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है, इतना हेल्पफुल है कि आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। नाश्ते खाने का तो नवरात्र में 2 टाइम के भंडारे चलते हैं वहाँ पे, दोनों टाइम भंडारा खाइए, रुकने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे इतने पंडित जी लोगों के घर है, रहने की भी कोई दिक्कत नहीं, रह जाइए। मैंने विनोद पुजारी जी का नंबर मेंशन मैं कर दे रही हूँ फिर से, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आप मेरा नाम लेके आप उनसे बात कर सकते हो, वो आपका सारा अरेंजमेंट करा देंगे। तो जो भी जा सकता है बिल्कुल जाओ, माता रानी का आशीर्वाद पा के आओ, अपनी इच्छा पूर्ति करो, माँ बनो, पिता बनो और ये सौभाग्य प्राप्त करो। ठीक है, तो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे दांत में बहुत पेन है, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई क्योंकि ट्यूसडे को नवरात्र चालू है। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और दूसरी बात ये, आप सबसे एक विनम्र निवेदन और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि आप सब वीडियोस देखते हो मगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। और आप चैनल सब्सक्राइब करते हो ना तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से वीडियोस और बनाने का। और शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप जितना शेयर करोगे, मेरे आपकी जैसी बहुत सी बहनें हैं, बहुत सी बहनें जो एक बच्चे के लिए क्या क्या नहीं, किसी की शादी टूट रही है, किसी के हस्बैंड से रिलेशन ख़राब हो रहे, किसी के ससुराल वाले ताने मार रहे हैं। तो ये वीडियो आप जितने से ज़्यादा शेयर करोगे उतना लोगों को नॉलेज होगी और लोग मंदिर आएंगे और सब पे माता रानी की कृपा होगी और सबकी झोलियाँ भरेंगे। चलिए, जय माता रानी, खुश रहिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल।